किंवदंती ये थी कि एक बार सुंदर मून क्वीन थी जो रहस्यवादी वन में रहती थी। संयोग से वो लाइट किंगडम के राजा से मिली और उससे प्यार हो गया। साथ में उसके पास इरीन और सारा नाम की 2 प्यारी राजकुमारियां थी। हालांकि उनकी खुशी लंबे समय तक नहीं रही जब मिस्टिक फॉरेस्ट में उल्लू के नेतृत्व वाली दुष्ट शक्ति ने रानी की शक्ति को हड़प लिया। हालांकि राजा और सर्वशक्तिमान जादूगर ने इसे रोकने की कोशिश की, केवल इरीन बच गई और सारा अभी भी उस उल्लू के बहकावे में थी। अपनी पत्नी और छोटी बच्ची के मृत्यु से दुखी राजा ने इरीन की रक्षा के लिए दीवार की रोशनी बनाने के लिए अपने सभी जादू का इस्तेमाल किया। दिन ब दिन इरीन राजा की देखभाल और प्यार में बड़ी हुई। इरीन बहुत दयालु थी, लेकिन वो परिवार में इकलौती संतान थी। उससे अभी भी थोड़ा घमंड और तुच्छता थी, जिससे सभी को बहुत परेशानी होती थी। इसके अलावा उसे हमेशा लगता था कि दीवार के दूसरी तरफ कुछ रहस्यमयी है। हालांकि उसके पिता और वहां एक भयानक जंगल के बारे में जादूगर की चेतावनी के कारण वो कभी भी दीवार के करीब नहीं आई। एक दिन जब वो गरीब लोगों की मदद कर रही थी तो उसे पता चला कि ग्रामीण ने 2 बार खाना चुराया और छोटी सी गली में भाग गया। अपने साहसी स्वभाव के साथ वो उस व्यक्ति के पीछे दौड़ी और पाया कि वो चुपचाप प्रकाश की दीवार में एक छेद से भोजन भेज रहा था। मुझे देखने दो कि तुम कौन हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोशनी की दीवार को तोड़ने की और यहाँ के लोगों को अपने सेवक बनाने के लिए बहकाने की? हालांकि इरीन ने उस व्यक्ति को पकड़ने के बाद महसूस किया कि उसका चेहरा उससे काफी मिलता जुलता है। तुम मेरे जैसी क्यों दिखती हो? हालांकि जब वो एक दूसरे का हाथ छूते हैं तो अचानक दीवार का एक हिस्सा कांपने लगता है और अंधेरा हो जाता है। इरीन, क्या हुआ? आप प्रकाश की दीवार से दूर हो जाइए। अपने पिता की पुकार सुन इरीन घबरा गई और दूसरी लड़की के हाथ को छोड़ दिया, जिससे दीवार अचानक गिर गई और अगर उसके पिता ने मदद नहीं की होती तो वो घायल हो जाती। पिताजी, आपको चोट लगी है, मैं तुम्हें ठीक होने के लिए घर ले जाऊंगी। जब राजा इरीन को जल्दी से वापस महल में ले जाना चाहते थे, जादूगर अचानक चुप हो गया और उसने दूसरी लड़की की आकृति को छोड़ दिया। तो वो राजकुमारी अभी भी जीवित है? तो भगवान अच्छे लोगों की मदद करते हैं। जादूगर के लौटने के बाद पता चला कि राजा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसने तुरंत इरीन से बात की कि उसने आज क्या देखा। राजकुमारी आयरन, बहुत ज्यादा चिंता न करे। जिस व्यक्ति से आप अभी मिले हैं वो आपकी बहन चंद्रमा राजकुमारी सारा है और वो है जो रहस्यवादी वन में विश फ्लावर खोजने में आपकी मदद करेगी। वो फूल आपको ग्रह पर कोई भी इच्छा दे सकता है, जिसमें राजा का स्वास्थ्य बहाल करना भी शामिल है। ये वजह है कि उल्लू ने आपके माता पिता को धोखा दिया और सारा को अपने साथ ले गया। सौभाग्य से भगवान ने सारा को सुरक्षित रहने में मदद की और हमें राजा को बचाने का मौका दिया। तो मैं और सारा उस जगह को कैसे ढूंढ सकते हैं जहां विश फ्लावर छिपा है? जब तक आप दोनों एक साथ हैं, आपके टैटू से तालमेल सक्रिय हो जाएगा और विश फ्लावर के दिशा का संकेत देगा। धन्यवाद, मैं समझ गई। मैं अपनी बहन को खोजने की कोशिश करूंगी और अपने पिता को फिर से ठीक होने में मदद करूंगी। बाद में जादूगर ने सारा को खोजने के लिए आयरीन को प्रकाश की दीवार को पार करने में जंगल में जाने में मदद की, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि एक अंधेरा प्रकाश भी उसका पीछा कर रहा है। मिस्टिक फॉरेस्ट रहस्यमयी और जादुई था, जिससे इरीन धीरे धीरे खो गई और यहाँ तक कि वहाँ अजीब जानवरों और फुसफुसाहटों को भी उसने सुना। ज्यादा ना सोचते हुए इरीन ने जल्दी से अपने चारों ओर बुरी ताकतों को दूर भगाने के लिए हल्के जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन इसने उन्हें और भी अधिक क्रोधित कर दिया। जिस तरह इरीन लड़ाई जारी करने वाली थी, सारा जल्दी से प्रकट हुई। उसने अपने हल्के हमले को रोकने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। प्रकाश के साम्राज्य की राजकुमारी, कृपया रुक जाए और उन्हें चोट न पहुंचाए। क्यों? ये जीव मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ बचाव कर रही हूँ। क्या सच में आप पर किसी ने हमला किया है, लेकिन आप उन्हें इस तरह चोट पहुंचा रहे हैं? आसपास के जीवों को पीछे मुड़कर देखने पर इरीन को एहसास हुआ कि वो बहुत जल्दबाजी में थी और उन्हें घायल कर दिया। इसके अलावा जब प्रकाश की दीवार बनाई गई थी, तब केवल सज्जन जीव और गरीब लोग पीछे रह गए थे, इसलिए कृपया उन्हें नुकसान न पहुंचाए।
मुझे माफ कर दो, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सुना है इस जंगल में बहुत खूंखार जीव है और मैं तुम्हें जल्द से जल्द ढूंढना चाहती थी, इसलिए मुझे इतनी जल्दी थी, मुझे माफ करे। बाद में इरीन ने सारा को अपने माता पिता की कहानी सुनाई और साथ ही बताया कि कैसे वो कई साल पहले एक क्रूर बल द्वारा खो गई थी, लेकिन सारा ने अपनी बहन की कहानी को पूरी तरह से नकार दिया। हालांकि उनकी शक्लें डरावनी हैं, वे हमेशा मेरे साथ खुश रहते हैं, मेरे साथ सद्भाव से रहते हैं और कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, जैसे कि लोगों ने कहा। यहाँ तक कि उल्लू भी मुझे महल में बुराई और अंधेरे से बचाना चाहता था, इसलिए वो मुझे यहाँ ले आया ताकि सबकी देखभाल हो सके। ये कहानी जादूगर द्वारा मुझे बताई गई बातों से बहुत अलग है, लेकिन अगर आपने जो कहा वो सिर्फ एक गलतफहमी है, विश फ्लावर को खोजने के बाद हमारे पिता को होश में लाने में मदद करे और वो निश्चित रूप से वॉल ऑफ लाइट को नष्ट कर देंगे ताकि सभी वापस लौट सके और पहले की तरह खुशी से रह सके। ठीक है, अगर मैं इरीन को फूल खोजने में मदद करती हूँ और जंगल में लोगों को बेहतर जीवन मिलेगा तो मैं इस अवसर को नहीं छोड़ सकती। सौदा वाजिब था। ये देखकर सारा विश फ्लावर को खोजने के लिए इरीन के साथ जाने को तैयार हो गई। जैसे ही इरीन और सारा ने हाथ पकड़े, उनके शरीर से शक्ति का एक उछाल निकला जिससे उनके सामने प्रकाश का मार्ग बन गया। वे रास्ते का अनुसरण करते हुए बड़ी गुफा के सामने पहुंच गईं, जिसमें अंदर जाने के लिए कोई द्वार नहीं था। देखिए, दीवार पर सूर्य चंद्रमा के अक्षर बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे हाथों पर है। हाँ, इस गुफा में प्रवेश करने का सबसे अधिक संभव तरीका यही है। आइए मिलकर प्रयास करें। इरीन और सारा ने तुरंत अपने हाथ दीवार पर रख दिए। जब अचानक जमीन हिली तो गुफा के सामने एक रहस्यमय द्वार दिखाई दिया और वो अंदर चले गए। धीरे धीरे बगीचा शानदार फूलों से भर गया और ऊंची राजसी देवदूत की मूर्ति दिखाई दी। मेरे फूल राज्य में आपका स्वागत है। मैं इस जगह की रखवाली करने वाली देवदूत हूँ और निश्चित रूप से आप दोनों सूर्य और चंद्रमा राजकुमारी है जो इच्छा फूल खोजने के लिए यहाँ आना चाहते हैं, है ना? सही। हम अपने पिता को बचाने के साथ साथ लाइट किंगडम और मिस्टिक फॉरेस्ट के बीच में गलतफहमी को दूर करने के लिए उस फूल को अपने पास रखना चाहते हैं। ये आसान है। आप जिस फूल की तलाश कर रहे हैं वो यहाँ सबसे खूबसूरत है। हालांकि इससे पहले कि घंटा खत्म हो जाए, आपको इस फूल के जंगल के बीच में खुद उस फूल को ढूंढना होगा या आप फूल पाने के मौके से बाहर भाग जाएंगे। समझ गए? एक और बात, अगर आप गलत फूल चुनते हैं तो चुना हुआ फूल मुरझा जाएगा, जिसका मतलब है कि आपके पिता जीने के लिए एक दिन गवा रहे हैं। मूर्ति के शब्दों को सुनकर इरीन और सारा ने सही को चुनने की जमकर कोशिश की, लेकिन असफल रहे। इरीन ने धीरे धीरे उस घंटे के चश्मे की ओर देखा जो अंत के करीब आ रहा था, लेकिन उसके हाथ में केवल मुट्ठी भर मरे हुए फूल ही थे। मुझे खेद है, काश उस समय मैं और सावधान होती तो मेरे पिता को इस तरह का नुकसान नहीं उठाना पड़ता। इरीन, इतना परेशान मत हो। मेरा मानना है कि हमारे पिता भी सिर्फ आपकी रक्षा करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि आपको चोट लगे, लेकिन उस समय उन्होंने खुद को बलिदान करना स्वीकार किया। इसके अलावा पिताजी अब आपके प्रयासों को देखकर बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे। सारा, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल और पिता बहुत समान हैं, हमेशा उदार, चमकदार और वसंत के फूलों की तरह गर्म। ये बहुत खूबसूरत है, दुनिया में सबसे खूबसूरत। सही बात है, ऐसे में सबसे खूबसूरत फूल है हर इंसान का दिल। इरीन और सारा ने खुशी खुशी एंजल स्टेच्यू के बाएं स्तन की ओर देखा, जहां एक पत्थर का फूल था जो विश फ्लावर था, जिसकी उन्हें तलाश थी। सही चुनने के लिए दोनों राजकुमारियों को बधाई। हो सकता है कि आप दोनों इस इच्छा का उपयोग केवल सबसे योग्य चीजों के लिए करें। हालांकि दोनों लड़कियों के पास ज्यादा देर तक खुश रहने का समय नहीं था, जब अचानक पास में एक अंधेरा प्रकाश जादूगर में बदल गया और अचानक उन पर हमला किया। इच्छा फूल आखिरकार मेरा है। ये पता चला कि जादूगर हमेशा दो राजकुमारियों के जादू का उपयोग उस स्थान पर जाने के लिए करना चाहता था जहां विश फ्लावर छिपा हुआ था, लेकिन उल्लू के हस्तक्षेप के कारण ये योजना विफल हो गई। इस फूल के साथ मैं लाइट किंगडम और रहस्यवादी वन के लोगों को उनकी रानी के रूप में पूजा करने के लिए लाऊंगी। हालांकि इरीन लाइट किंगडम और मिस्टिक फॉरेस्ट को पीड़ित नहीं होने दे सकती थी, इसीलिए उसने फिर भी उसका विरोध करने की कोशिश की।
ठीक है, लेकिन फिर सारा और मैं आपको उखाड़ फेंकने की कोशिश करेंगे और चंद्रमा और सूर्य की शक्ति से सभी को शक्ति प्रदान करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो ऐसे वंशज होंगे जो इसे स्वीकार कर सकते हैं। सही है। तब मेरी इच्छा है कि मैं परम शक्ति वाला व्यक्ति बनूं, ताकि हर कोई मेरा सम्मान करे और मेरे साथ विश्वासघात करने की हिम्मत ना करे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जादूगर तुरंत इच्छा फूल में बदल गया, क्योंकि फूल सर्वोच्च जादू का स्रोत था जो इस दुनिया में सब कुछ कर सकता था। सारा ने बहुत कोशिश की और खुशी से इरीन को गले लगा लिया, लेकिन जादूगर का काला जादू अभी इतना मजबूत था कि सारा ढह गई और धीरे धीरे गायब हो गई। इच्छा फूल मुझे केवल एक ही इच्छा देते हैं। मैं पिता और सारा दोनों को नहीं बचा सकती, इसलिए मैं फूल के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ, ताकि मैं अपने पिता और अपनी बहन को बचा सकूं। ऐसा कहने के बाद प्रकाश की एक चमक ने इरीन और सारा को घेर लिया। साथ ही साथ लाइट किंगडम में राजा और उन तीनों को बचा लिया गया। इरीन, तुम्हारे महान हृदय में परमेश्वर ने प्रवेश किया है और मैं तुम्हारे परिवार के साथ हमेशा रहने में तुम्हारी मदद करूंगी, तो कृपया इसे संजो कर रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। देवदूत को अलविदा कहने के बाद इरीन और सारा राजा के साथ खुशी खुशी राज्य में लौट आए और सभी की गलतफहमियों को दूर किया। अंत में प्रकाश की दीवार को हटा लिया गया और दोनों राज्यों के लोग एक बार फिर हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे। एक बार की बात है, परियों के एक देश में एडना नाम की एक सुंदर और कोमल राजकुमारी परी रहती थी। विशेष रूप से एडना के पास सभी जीवित चीजों के लिए प्यार फैलाने का जादू भी था। जब वो एक बच्ची थी, इसीलिए लोग उससे प्यार करते थे। अपने 18वें जन्मदिन पर एडना को बड़ी परी, उसके माता पिता और देश के लोगों के आशीर्वाद से भूमि के मैजिक हार्ट के सामने फ्लाइंग बो ऑफ लव दिया गया। एडना, ये प्यार का खजाना है। ये आपको हमारी भूमि में सुंदर प्रेमों का मिलन करने में मदद करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप निकट भविष्य में सभी चीजों के प्रेम नियति को प्रबंधित करने की भूमिका अच्छी तरह से निभा सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश का वादा करती हूँ। हालांकि जब एडना खुश थी तो वो ये नहीं जानती थी कि एक छाया हमेशा पीछे से उसे देख रही थी, जो उसके बड़े दिन पर बुरे विचार को लेकर आई थी। ठीक है एडना, तुम्हारी मुस्कान जल्द ही फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि हिल्डा आपको इस खुशी को ज्यादा समय तक आनंद नहीं लेने देगी। जैसा कि ये निकला, जो एडना से ईर्ष्या कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि ईर्ष्या की परी हिल्डा थी। अठारह साल पहले दो परियां एडना और हिल्डा का एक ही दिन जन्म हुआ, लेकिन राजकुमारी के विपरीत हिल्डा में ईर्ष्या की काली शक्ति थी। हालांकि एल्डर ने हिल्डा की काली आभा को चूसने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया था, फिर भी ये असफल रहा और तब से हिल्डा नफरत में पली बढ़ी और कई लोगों द्वारा उसे एक फालतू बेकार परी के रूप में देखा गया। इसीलिए उसकी ईर्ष्या बढ़ती चली गई, विशेष रूप से एडना के लिए प्यार देने के उपहार के साथ एक कुलीन परी। भले ही वो परी थी, हिल्डा चुपचाप उस जगह पर पहुंचने में कामयाब रही जहां डार्क विच थी, जिसे एल्डर ने अपने 18वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले उदास जंगल में सील कर दिया था। इस अवसर का फायदा उठाते हुए कि लोग एडना के जन्मदिन की पार्टी की तैयारी में व्यस्त थे, हिल्डा चुपके से चुड़ैल के अंधेरे जंगल में घुस गई। आगमन पर हिल्डा ने अपनी शक्तियों को चुड़ैल को फेंकने की इच्छा व्यक्त की। प्रिय हिल्डा, क्या आप वास्तव में ईर्ष्या की शक्ति को छोड़ना चाहते हैं? मुझ जैसे अद्भुत जादू वाली परी बहुत कम देखने में मिलती है।
मेरे साथ दोस्ती मत करो। इस घृणित जादू ने मुझे काफी परेशान किया है। मुझे अब ये नहीं चाहिए और मैं इस शक्ति को इस भूमि की राजकुमारी एडना के साथ बदलना चाहती हूँ। इसलिए मैं राजकुमारी के 18वें जन्मदिन पर एडना को हराने और प्यार की शक्ति जीतने के लिए आपसे और अधिक डार्क पावर प्राप्त करने के लिए सब कुछ बलिदान दूंगी। हिल्डा से निकलने वाले काले जादू को देखकर डार्क विच ने खुशी महसूस की और सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, अगर आप अपना काम पूरा करने के बाद एडना को यहाँ लाने के लिए सहमत है तो मैं आपको आप दोनों की शक्तियों को अदला बदली करने का अवसर दूंगी। क्या इतना काफी है? मैं शर्त मानने को तैयार हूँ। डार्क विच से डार्क पावर का हिस्सा प्राप्त करने के बाद हिल्डा चुपचाप एडना की पार्टी में शामिल हो गई और परेशानी पैदा करने के लिए सही समय का इंतजार करने लगी। हालांकि हिल्डा को नहीं पता था कि यह उसकी ये ईर्ष्या जिसके कारण मैजिक हार्ट प्रभावित हुआ और टूट गया। ठीक उसी तरह हर दिन हिल्डा राजकुमारी को देखती थी और प्यार को जोड़ने के उसके काम में खलल डालती थी। हर जोड़े एडना ने अभी अभी आशीर्वाद दिया था। उसने चुपचाप उन्हें ईर्ष्या की जादू की गोली मार दी, जिससे वो एक दूसरे से नफरत करने लगे और झगड़ने लगे। तब से लोगों ने एडना के बारे में बुरी अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। ठीक है, राजकुमारी एडना के पास स्वाभाविक रूप से प्यार की शक्ति है जो स्वर्ग और पृथ्वी ने उसे दी है। वो प्यार के धनुष की भी मालिक है, लेकिन वो कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है। हाँ, उसने जो तीर चलाए उससे मुझे और मेरे प्रेमी को एक दूसरे से असहमति भी हुई। ये बेकार है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या मेरी प्रेम शक्ति में कोई समस्या है? लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि मेरे जाने से पहले जोड़े अब भी साथ में मस्ती कर रहे थे। इसके अलावा वो एक अजीब सा काला धुआं छोड़ रही है, मेरे जादू से बहुत अलग। नहीं, मुझे इसका पता लगाना होगा। किसी संदिग्ध चीज पर संदेह करते हुए एडना उस व्यक्ति को खोजने के लिए दृढ़ थी जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस बार उसे प्यार की शक्ति देने के बाद वो जानबूझकर झाड़ियों में दुबकी रही और उसने पाया कि एक काली शक्ति नवविवाहित जोड़े की ओर उड़ रही है। एडना घबरा गई। उसने चुपके से जादू चलाया और महसूस किया कि यह हिल्डा थी, ईर्ष्या की शक्ति वाली परी जिसे उसने सुना था और गलती से पहले मिल गई थी। हिल्डा, तुम मेरे प्रेम की शक्ति को क्यों नष्ट कर रही हो और हर किसी को मुझसे इतनी घृणा करवा रही हो? ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि आपकी उपस्थिति और प्रेम की शक्ति मुझसे हर किसी के अगलाव का स्रोत है। जब से आप पैदा हुए हैं तब से आप उनसे प्यार करते हैं और मैं इसके विपरीत हूँ। ऐसा नहीं है। हालांकि हम अपनी हैसियत नहीं चुन सकते। मेरा मानना है कि हम सभी को अपने जीवन जीने का तरीका चुनने का अधिकार है और जब तक आप लोगों के साथ दोस्ताना बर्ताव करते हैं, वे आपको दिखावे का मौका जरूर देंगे। हिल्डा ने अपने अतीत के बारे में सोचा और महसूस किया कि वो भी वही थी जिसने अपनी भावनाओं को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। इसीलिए वो चौंक गई। हालांकि वो इस पर विश्वास करना नहीं चाहती थी और इससे इनकार कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं हमेशा हर किसी की गपशप से पीड़ित रहती हूँ, इसलिए निश्चित रूप से मुझे प्यार की शक्ति प्राप्त करनी चाहिए और आपको पीड़ित करना चाहिए। उसके विरोध करने के बावजूद हिल्डा ने एडना को नियंत्रित करने के लिए अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि हिल्डा ने बेरहमी से गोली चलाई, एडना के बो ऑफ लव को नष्ट कर दिया। नहीं, धनुष को टूटा देखकर एडना का दिल टूट गया। उसका शरीर धीरे धीरे थक गया और बेहोश हो गया। इन टुकड़ों को पीछे छोड़ना अफसोस की बात होगी। मैं उन्हें हटा दूंगी जब मैं इनका इस्तेमाल करूंगी। बाद में हिल्डा ने टुकड़े इकट्ठा किए और एडना को डार्क विच में वापस ले गई। जब एडना जागी तो उसने खुद को डार्क विच के घर में पाया और अपने बगल में एक जानी पहचानी आवाज सुनी। मैं एडना को ले आई। कृपया जल्दी से हमारी शक्तियों की अदला बदली करे। ठीक है, देखते हैं। हालांकि जब डार्क विच एडना के पास पहुंची तो उसने हिल्डा पर लगाम लगाने के लिए जल्दी से अपने जादू का इस्तेमाल किया। आप क्या कर रहे हो? तुम मुझे इस तरह क्यों बांध रहे हो? आपको लगता है कि मेरे जैसी चुड़ैल परियों से अपना वादा निभाएंगी?
यदि ये इस तथ्य के लिए नहीं होता कि आपको वरिष्ठ राजा और रानी से बदला लेने के लिए उपयोग कर सकती, तो मैंने आपको उसी क्षण दंडित किया होता जब मैं आपसे आपकी अशिष्टता के लिए मिली थी। इसके अलावा आप पहले से ही मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दे सकती। बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मुझे जादू की किताब न मिल जाए और मैं आप दोनों का ख्याल रखूंगी। ओ प्रिय। हिल्डा की नाराजगी के बावजूद चुड़ैल जल्दी से अपने आगामी भागने की योजना को पूरा करने और परियों को नष्ट करने के लिए अपना सामान लेने के लिए निकल गई। हिल्डा, अब मेरे पास प्रायश्चित पाने और उसे हराने में आपकी मदद करने का एक तरीका है। क्या आप मेरे साथ काम करने के लिए सहमत हैं? क्या ये संभव है? और तुम कब उठे? ये महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आप सेना में शामिल होने के लिए सहमत हैं, तो मुझे अपना हाथ दे। हालांकि हिल्डा ने आधा विश्वास किया और आधा संदेह किया, वे अंत तक पहुंच गए। इसीलिए उन्हें इन अंतिम मान्यताओं का आदान प्रदान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एडना ने अपनी प्रेम ऊर्जा को हिल्डा में स्थानांतरित करने की कोशिश की, जिससे उसकी ईर्ष्यालु शक्ति धीरे धीरे बदलने लगी। हालांकि चुड़ैल अचानक घूम गई और दोनों के बीच के बंधन को तोड़ने के लिए अपनी काली शक्ति का इस्तेमाल। हालांकि क्योंकि हिल्डा को अभी तक प्यार की पूरी शक्ति नहीं मिली थी, एडना उसके लिए कवर करने के लिए तैयार थी। राजकुमारी के बलिदान से हैरान हिल्डा ने डार्क विच पर शूट करने के लिए अपने शरीर के चारों ओर प्यार और अंधेरे की शक्ति को फैलाया। ये बहुत खतरनाक है। उसके पास पहले से ही प्रेम और अंधकार दोनों की शक्तियाँ है। अगर ऐसा है तो मुझे इस तरह से उपयोग करना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए चुड़ैल ने एडना को अपनी तरफ खींच लिया और उसे खुद को ढकने के लिए इस्तेमाल किया। एडना को छोड़ दो, नहीं तो मैं। तुम क्या? अब जबकि एडना मेरे हाथों में है, अब तुम मुझे हरा नहीं सकते। हिल्डा, जल्दी करो और डार्क विच पर हमला करो, अन्यथा मैं और परियों के देश के सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। लेकिन केवल एडना ही है जो मुसीबत और निराशा में होने पर मेरा साथ नहीं छोड़ती, इसलिए मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हिल्डा के पीछे प्यार के धनुष के टुकड़े अचानक चमक उठे, सीधे चुड़ैल पर चमकने लगे, जिससे वो घबरा गई। इस अवसर का फायदा उठाते हुए एडना हिल्डा की ओर दौड़ी और डार्क विच पर जादुई तीर चलाकर उसकी सेना में शामिल हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। अंत में एकता की शक्ति से एडना और हिल्डा ने डार्क विच को हरा दिया। हिल्डा, तुमने देखा, संयोजन की शक्ति ने हमें जीतने में मदद की। सही बात है। सॉरी एडना, मुझे तुमसे इतना स्वार्थी और ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। मुझे अपनी पृष्ठभूमि को स्वीकार करना और गर्व करना सीखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। कोई बात नहीं, गलतियाँ हर कोई करता है, लेकिन ये जानना अच्छा है कि उन्हें कैसे ठीक किया जाए। और फिर ये एडना के प्यार और आत्म स्वीकृति की शक्ति थी जिसने हिल्डा के शेष काले जादू को बेअसर कर दिया, इसे एक मधुर नीले सफेद रंग में बदल दिया। उसके बाद दोनों खुश थे, परियों के देश में लौट आए और पाया कि मैजिक हार्ट क्रैक हो गया था। हालांकि दोनों ने मिलकर मैजिक हार्ट को आखिरकार बहाल कर दिया। हिल्डा, इस कठिन परीक्षा के बाद तुम बहुत बड़ी हो गई हो। ये प्यार की राजकुमारी एडना के लिए धन्यवाद है, जिन्होंने मुझे ये महसूस करने में मदद की। आप ही थे जिन्होंने अपनी बेड़ियों को तोड़ा और वो बने जो आप आज है। हम दोनों भविष्य में साथ काम करेंगे। उसके बाद से एडना की मदद से हिल्डा धीरे धीरे बेहतर हो गई और उसे सभी की पहचान मिली। अपने महान समर्पण के साथ अपने 19वें जन्मदिन पर हिल्डा को एडना और हर किसी ने फेरीलैंड द फेरी ऑफ जस्टिस एंड पीस की उपाधि से सम्मानित किया और फिर मिलकर वे एक बेहतर भूमि का निर्माण करने लगे। एक बार एक जादुई परियों के देश में एक पवित्र समारोह में, जहां सुंदर और प्रतिभाशाली परियों की विशेष क्षमताओं और हथियारों के लिए निर्धारित किया जाएगा, जब वे 18 साल की उम्र में स्वर्ग द्वार की चुनौती से होकर गुजरेंगे, अचानक एक बड़ा उल्कापात हुआ। उस बारिश ने एक छोटे से टूटते तारे को एक परी के फूल पर गिरा दिया और चमकदार चांदनी के नीचे एक प्यारी परी अलूला ने जन्म लिया। चांद और सितारों की उसकी कोमल सुंदरता के कारण वह एल्डर और उसके दोस्तों से प्यार करती थी।
और विशेष रूप से हर रात अलूला हमेशा चांदनी, तारों की रोशनी इकट्ठा करने और जादुई जीवों की मदद करने के लिए गायन के साथ साथ मनुष्यों को आसानी से सो जाने और आराम करने में समय व्यतीत करती थी। सभी ने उनकी प्रतिभा की प्रशंसा की और उनकी सराहना की। अलूला, तुम सबकी शान हो। मुझे विश्वास है कि अगले समारोह तक आप जो बलिदान कर रहे हैं उसके अनुरूप शक्तियाँ और हथियार प्राप्त कर लेंगे। हालांकि याद रखें कि चंद्रमा और सितारों की शक्ति को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाते समय आपको एक हंसमुख भावना और आभा रखने की आवश्यकता होती है। नकारात्मक मत बनो, क्योंकि शक्ति का वो स्रोत बहुत आसानी से बुराई से प्रभावित हो जाता है। अगर आपकी शक्ति बुरे आदतों से संक्रमित हो तो लोगों के सपनों पर असर पड़ेगा और उन्हें बुरे सपने आएंगे। मैं सहमत हूँ और मैं हमेशा अपना काम अच्छे से करने की कोशिश करूँगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो उन खतरों का सामना करने वाली थी जो हमेशा से उसके लिए दानव राजा के सैनिक सिपाहियों में छिपे हुए थे। जैसा कि ये निकला, अलूला के प्रकट होने से पहले ये भूमि कभी भी शांति से नहीं रहती थी, क्योंकि राक्षसों ने हमेशा चालें खेली और लोगों की नींद में खलल डाला ताकि उनके डर और बुरे सपने को ताकत के रूप में अवशोषित किया जा सके। वर्तमान में अलूला की शक्ति से राक्षसों ने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो दी थी और वे हमेशा उससे बदला लेना चाहते थे। ठीक है, अगर अलूला सभी को हमेशा के लिए खुश करना चाहती है तो मैं उसे गिरा के रखूंगा। इसीलिए समारोह से एक रात पहले राक्षसों ने उस रास्ते पर घात लगाकर हमला किया जिस पर अलूला अक्सर चांदनी और तारों की रोशनी लेने जाती थी। काला जादू किया, उस पर गोली चलाई और फिर चला गया। अगली सुबह पास में बुजुर्ग के साथ लोगों की चीख से अलूला जाग गई। अलूला ने बैठने की कोशिश की और स्थिति का जायजा लेने की कोशिश की। एल्डर, अलूला कहाँ है? ऐसा लग रहा है कि उसने कल काम नहीं किया, क्योंकि कल रात हम सभी को बड़े बुरे सपने आए। हाँ, इससे हमें बहुत थकान महसूस होती है। आज काम करने की ऊर्जा भी नहीं है। सभी मुझे क्षमा करें। अलूला, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये सिर्फ कल जब मैं काम पर जा रही थी, मैं एक उल्कापिंड की चपेट में आ गई, इसलिए मैं घायल हो गई और होश खो बैठी। इस लापरवाही के लिए क्षमा मांगती हूँ बड़ी परी। ठीक है, मुझे विश्वास है कि स्वस्थ होने के बाद अलूला जल्द ही लौट आएगी और अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से पूरा करती रहेगी। सभी के चले जाने के बाद एल्डर अलूला को इलाज के लिए ले गए और उसके चारों ओर एक अजीब फीकी अंधेरी रोशनी की खोज की। अलूला, मुझे नहीं लगता कि उल्कापिंड सामान्य है। शायद ये उन राक्षसों का जादू है जो इस देश में रहते हैं और केवल आप ही है जो इसे अपने से दूर कर सकते हैं। भले ही मैं जानती हूँ कि आप दुखी है, इससे पहले कि आप जादू को पूर्ववत करने का तरीका जाने, आपको लोगों की नींद की रक्षा के लिए चंद्रमा और सितारों की शक्ति का उपयोग जारी नहीं रखना चाहिए। मैं समझती हूँ। ज्यादा चिंता न करें, आज अभिषेक का दिन है। मुझे लगता है कि आपके लिए भी एक अवसर है। आप इस अंधेरी रोशनी को तोड़ने का तरीका खोजें। उसके बाद कल्पित बो ने अपनी क्षमताओं का निर्धारण करने और अपने स्वयं के लड़ने वाले हथियारों को खोजने के लिए अलूला को स्वर्ग के द्वार तक ले जाते हैं। जैसे ही उसने द्वार से प्रवेश किया, एक नई आभा ने उसे घेर लिया, जिसने परीक्षा के दौरान हर किसी के सपनों की रक्षा करने के लिए उसे जादू प्रदान किया। हालांकि अलूला अपनी चोट की वजह से इसे धारा प्रवाह उपयोग में नहीं ला सकती थी, क्योंकि वो खुद राक्षसों के बुरे सपनों से परेशान थी। जब अलूला चिंतित और भयभीत थी तो उसने अचानक एक निवासी के बिस्तर से एक अजीब सी गर्मी निकलते देखी, तो उसने उस चीज पर जादू किया। अलूला की परीक्षा सभी के आनंद और आशीर्वाद के साथ सफलतापूर्वक समाप्त हो गई। हालांकि उसके हाथ में अन्य परियों की तरह कोई हथियार नहीं दिखाई दिया। ऐसा क्यों? क्या अग्नि परीक्षा के बाद मेरे पास अपना विशेष हथियार नहीं है?
अलूला, अब आपको सपनों की रक्षा करने की शक्ति दी गई है, लेकिन पूरी शक्ति हासिल करने और दानव की सभी काली ऊर्जा से छुटकारा पाने के लिए आपको खुद उन राक्षसों के खिलाफ एक हथियार खोजना होगा। यदि मेरा अस्त्र शस्त्र ढूंढना उन राक्षसों से जुड़ा हुआ है, तो मैं मानती हूँ कि उनकी मंद तक जाने का यही एक तरीका है। शत्रु का सामना करना ही मेरे लिए अपनी शक्ति को सिद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद अलूला तुरंत रात होने से पहले राक्षसों के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकल गई, ताकि बुरे सपनों को अगली रात में लोगों के पास आने से रोका जा सके। रास्ते में उसने जाल में फंसा एक हंस देखा और वो उससे बचाने के लिए दौड़ी। अलूला की मदद की सराहना करते हुए हंस ने उसे एक पंख और एक जाल दिया और उसे निर्देश दिया, इस सड़क के अंत तक जाए और आपको शैतान की गुफा मिलेगी। तब आपको कई खतरों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा दानव राजा के पास एक जादुई हार है जो लोगों को पीड़ा पहुंचाता है, इसलिए आपको दानव राजा को खत्म करने के लिए इसे नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हंस, मैं उस हार पर नजर रखूंगी। जैसे ही अंधेरा हुआ, अलूला अंत में दानव की गुफा में पहुंच गई, लेकिन इससे पहले कि वो स्थिति को आगे बढ़ा पाती, उस पर पीछे से काले जादू का हमला हुआ और वो बेहोश हो गई। जब अलूला उठी तो उसने खुद को बंधा हुआ पाया और दानव राजा उसे देखकर खुश हो रहा था। तुम दानव राजा हो, है ना? मुझे मुक्त करे। व्यर्थ में गुस्सा मत करो। अब जब आप हमारे हाथों में आ गई हैं, तो आपसी लाभ के लिए सहयोग करना बेहतर होगा। आप पूरी तरह से मेरे गुलाम बन जाएं और सभी को एक दुःस्वप्न में डुबो दें, और फिर आप और हम एक साथ इस जगह पर राज करेंगे। तुम क्या सोचती हो इस बारे में? अगर मैं ना में जवाब दूं, तो आपको लगता है कि आप मेरे शक्तिशाली बल के साथ यहाँ से सुरक्षित वापस जा पाएंगे? तुम इतनी भी मजबूत नहीं हो कि मेरा विरोध कर सको। इसके अलावा हेवन गेट के साथ हुई परीक्षा के बाद ना तो एल्डर और ना ही परियों के देश ने आपको कोई हथियार दिया, बल्कि आपको खुद को खोजने के लिए मजबूर किया, जबकि अन्य सभी परियों के पास अपने हथियार हैं। इससे पता चलता है कि जब आप अच्छा काम नहीं करते तो वो आपकी ओर नहीं देखते। इन शब्दों को सुनकर अलूला का दिल टूट गया और उसने धीरे धीरे अपना दिमाग खो दिया। अलूला की घबराहट का अवसर उठाते हुए दानव राजा ने उसे भविष्य में विश्वास करने के लिए सम्मोहित करने के लिए अपने जादुई हार का इस्तेमाल जारी रखा। देखो अलूला, यदि तुम मेरी सहायता करोगी तो निश्चय ही हम सब पर राज करेंगे और सभी को तुम्हारे अधिकारों के सामने झुकना होगा। दानव राजा के मोहक शब्दों को सुनने के बाद उसने अचानक अपने प्रकाश के भीतर की शक्ति को महसूस किया और लोगों की छवि उसके मन में प्रकट हुई। मैं सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों की नींद खराब नहीं होने दे सकती, और मुझे लोगों के लिए खूबसूरत सपने लाने का काम भी पसंद है। और अगर मैं दानव राजा का अनुसरण करती हूँ तो हर कोई निराश हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जब लोग अपनी अपेक्षाएं मुझ पर रखें तो मैं निराश या दुखी हो जाऊं। मुझे निश्चित रूप से सभी के हितों को पहले रखना चाहिए। उसके बाद नकली हंसी के साथ अलूला ने दानव राजा को हराने के मौके के लिए उसकी शर्त मान ली। ठीक है, मैं आपके साथ इस भूमि पर शासन करने के लिए जादू का उपयोग करने के लिए सहमत हूँ। अब जल्दी करो और मुझे खोल दो, ताकि हम एक साथ योजना को क्रियान्वित कर सके। दानव राजा बहुत खुश हुआ और उसने जल्दी से अपना जादू वापस ले लिया। अलूला ने उसका ध्यान न देने का फायदा उठाया और जल्दी से उसका हार छीन लिया। धीरे धीरे दानव राजा का हार काले जादू से अलूला के हाथ पर चमकदार परी जादू की रोशनी में बदल गया। हाँ, मुझे बेवकूफ बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अलूला? अगर ऐसा है तो ये रही आपकी सजा। दानव राजा ने अलूला से लड़ने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसने जल्दी से उसे चकमा दे दिया। हालांकि दानव राजा के शक्तिशाली बल के साथ भले ही अलूला मंत्र देना जारी रखे, वो उससे मेल नहीं रख सकती थी। हाँ? ये हार और हंस के उपहार क्यों चमक रहे हैं? शायद उनका कोई संबंध है। उस स्थिति में मैं उन्हें संयोजित करने के लिए जादू का उपयोग करने का प्रयास करूंगी। अलूला ने वस्तुओं को एक साथ रखने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया और ये एक गर्म चमकदार चीज में बदल गई, जैसा कि उसने परीक्षा में देखा था। फिर जब दानव राजा और राक्षस उस पर हमला करने के लिए दौड़े तो तुरंत वो चीज चमक उठी, हमले को दोहराया और दानव राजा और उसके साथियों को अंदर खींच लिया।
ये पता चला कि ये एक पल में राक्षसों को हरा सकता है। इतना ही नहीं, एक बार फंसने के बाद राक्षस बच नहीं पाएंगे और सभी के लिए दुखद स्वप्न का कारण बनेंगे। ये एक बढ़िया हथियार है और बुरे सपने मिटा सकता है, लोगों की रात की नींद की रक्षा कर सकता है। ये एक शक्तिशाली ड्रीम कैचर है। उसके बाद अलूला ने ड्रीम कैचर को परियों के देश में सबके आनंद के लिए लेकर आई। तब से ये उसका विशेष हथियार बन गया, जिसका उपयोग वो जमीन पर कार्यों को पूरा करने के लिए करती थी। हाथ में इतना अद्भुत हथियार लिए अलूला न केवल लोगों के लिए अच्छे सपने लेकर आई, बल्कि इसका इस्तेमाल राक्षसों के बुरे सपने को निकालने के लिए भी किया, जिससे लोगों को हमेशा के लिए शांति मिल गई। Wow, fairy tales.